मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, इसको हमने पहले रीड किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं और जो हमारे बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़े थे वो क्या होते हैं। सो अब हमारा जो है वो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं। डेसिमल में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी नंबर ऑफ डिजिट होती है वो हमारी 0 से लेकर 9 तक होती है, यानी 10 होता है उसका बेस हमारा। बाइनरी के हमारे 2 होते हैं बाइनरी नंबर जो होते हैं हमारे 0 और 1। उसके बाद ऑक्टल नंबर होते हैं हमारे 0 से लेके 8 तक यानी 9। अब जो हेक्साडेसिमल है उसके अंदर जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं वो हमारे 16 होते हैं और 16 के 16 यूनिक होते हैं, यानी कुछ किसी भी को रिपीट नहीं किया जा सकता। जैसे 0 से लेकर 9 तक सब यूनिक नंबर है हमारे 0 1 2 3 4। उसके बाद जो 10 आता है वो 0 और 1 का मिक्सर होता है, यानी 0 और 1 से मिला के हमारा 10 बनता है। लेकिन जो ये है इसमें भी 16 नंबर है, लेकिन 16 के 16 डिफरेंट है। ये बताती हूँ कि कैसे है। द नंबर सिस्टम विद द बेस और रेडिक्स 16 इज नोन एज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ कह रहा है जिस नंबर का बेस हमारा 16 होता है, बेस हमारा 16 माना जाता है, रेडिक्स 16 माना जाता है, वो हमारा हेक्साडेसिमल होते हैं। उसके बाद देयर आर 16 यूनिक डिजिट्स और लेटर्स यूज्ड इन दिस नंबर फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी वैल्यू। यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो हमारे 16 है उनमें से हमारी डिजिट और लेटर दोनों हैं, यानी हमारे 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट होंगे। उसके बाद जो हमारे बच गए वो यूनिक हमारे लेटर होंगे, यानी अल्फ़ाबेट होंगे ए से लेके एफ तक। दीज आर 0 to 9 डिजिट्स एंड ए टू एफ लेटर्स। यहाँ ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो ये हेक्साडेसिमल है 16 यूनिक नंबर करने के लिए 0 से 9 तक हमारे नंबर लिए जाएंगे, डिजिट ली जाएंगी। उसके बाद ए से लेके एफ तक हमारे जो लेटर होंगे अल्फ़ाबेट होंगे। द लेटर ए रिप्रेजेंट द नंबर 10 while f represent the last number of the number system that is 15। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 0 से 9 तक तो हमारे हो गए, नंबर्स हो गए, डिजिट्स हो गए। तो उसके बाद जो 10 माना जाएगा वो a को माना जाएगा, यानी 11 हमारा b, फिर उसके बाद 12 c, फिर जो लास्ट में जो हमारा 15 बचेगा यानी 16 नंबर है हमारे, तो जो हमारा 15 नंबर का है वो हमारा f होएगा। सो यहाँ पे base of or radix of 16 is known as hexadecimal नंबर सिस्टम। ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं जिनमें हमारे 16 होते हैं। यहाँ पर हमारे जो होते हैं these are 0 to 9 number digits and A to F letters। A से लेके F तक हमारे क्या होते हैं, A से लेके F तक हमारे लेटर कंसिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे so to convert a decimal number into its equivalent hexadecimal number we perform the represented division with 16 लाइक दिस। अब यहाँ पे ये बोल रहा है जैसे कि हमने आपने जो पहले पढ़ा था डेसिमल कन्वर्सन पढ़ा था, हमने बाइनरी में पढ़ा था, जो उनका बेस होता है उनके नंबर को जो हमारी वैल्यू गिवन होती है उस वैल्यू को हम उसके बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही यहाँ भी होगा, जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसके जो हमारा गिवन नंबर उसका होगा, सॉरी डिवाइड करेंगे जो हमारे गिवन नंबर का उससे। तो यहाँ पे कन्वर्ट हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है 1296। यहाँ पे 1296
ये हमारा डेसिमल हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि इसका जो हेक्साडेसिमल होगा वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 1296 है उसको हम डिवाइड करेंगे 16 से। यहाँ पे जब हम 1296 को डिवाइड करते हैं 16 से तो हमारा क्या आता है 81। उसके बाद क्या करते हैं हम, अगर हमारा यहाँ कोई रिमाइंडर बचा हुआ है तो उसको हम इससे सेपरेट करके लिखते हैं। लेकिन बट जब हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक्यूरेट 81 आएगा, कोई रिमाइंडर हमारा नहीं बचेगा। सो 0 रिमाइंडर है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। उसके बाद 16 को फिर से डिवाइड करेंगे 81 से तो हमारा क्या आएगा 5। उसके बाद हमारा बचेगा 1, यानी 16 5 = 80 और हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो 1। उसके बाद हमने क्या किया था कि जो ये हमारा प्रोडक्ट हमें मिला है उसको हम रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं। यानी अब हम यहाँ क्या करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे 1 0 5 1 0। ये हमारा हेक्साडेसिमल है, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। जो 96 के डेसिमल को जब कन्वर्ट करेंगे हम हेक्साडेसिमल में तो हमारा 510 हमारा और इसका हेक्साडेसिमल हमारा 510 आएगा। तो अब इसके बाद अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, जब हम तो मान लीजिए यहाँ पे हमने ये एग्जांपल लिया है 2E4, ये हमारा हेक्साडेसिमल है। एग्जांपल नंबर सेकंड है हमारा, ये हमारा 2E4 यानी हेक्साडेसिमल है। हमने क्या बताया था आपको कि जो हेक्साडेसिमल होता है वो यूनिक नंबर होते हैं जिसके अंदर लेटर और जो हमारी डिजिट्स होती है दोनों आती है। तो यहाँ पे हमने 2 तो हमारी डिजिट हो गई यानी 2, और उसके बाद जो E है हमारा, E हमारा कौन से नंबर पे आता है, यानी A हमारा 10 से स्टार्ट हुआ, फिर B पे हमारा 11 और C पे हमारा 12, उसके बाद हमारा D पे आएगा हमारा 13 और E पे आएगा हमारा 14। यानी E नंबर क्या है हमारा 14 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे here E is 14, यहाँ पे जो हमारा E है वो हमारा 14 को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2E4 E को 4, तो सेकंड पे हमारा E, फिर उसके बाद है हमारा 2। उसके बाद इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से क्योंकि 16 हमारा बेस है। उसके बाद यहाँ पे जो है इनकी हम पावर लेंगे, जो हमारे इनकी पोजिशनल वैल्यू है 0 1 2, यानी हमारी जो नंबर सिस्टम है वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं तो 0 1 2। उसके बाद जब हम 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर हमारी 0 है तो हमारा क्या आएगा 4। उसके बाद जो E है हमारा, यानी E हमारा क्या है, E है हमारा 14। जब हम 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से और हमारी पावर है 1 तो हमारा क्या आएगा 2 2 4 2 2 एंड यहाँ पे 4। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो हमारा क्या आएगा 512। अब उसके बाद हमने क्या किया था, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हम इन सारी डिजिट्स को आपस में ऐड कर देंगे, यानी 4 4 8 और यहाँ पे आएगा हमारा 0 1 कैरी 3 4 2 and 5 7, यानी 740। ये हमारा जो हमने एग्जाम्पल लिया है 2E4 16 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा 740। ये क्या है हमारा डेसिमल नंबर है। तो इसके बाद
अब हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे दिया हुआ है बाइनरी अर्थमेटिकल। तो यहाँ पे बाइनरी अर्थमेटिकल क्या है, अब हमारा यूर कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर कन्वर्टिंग योर डाटा इनटू द बाइनरी और डिजिट फॉर्म। यहाँ पे ये बोल रहा है जब हमारा कंप्यूटर जो हमारी जो वो होती है डाटा होती है उसको बाइनरी फॉर्म में बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद यूजेस बाइनरी अर्थमेटिक टू मैनिपुलेट द डाटा एंड टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये हमारी कंप्यूटर होता है वो डाटा को हमारा कैलकुलेट करता है, मैनिपुलेट करता है ताकि हमें हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट मिले। तो द 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन दैट आर परफॉर्मेड इन द बाइनरी अर्थमेटिक आर एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। यहाँ पे ये बोल रहा है जब हमारी ये जो प्रोसेस चलती रहती है तो उनके इन पे 4 बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे, जो कौन कौन से होते हैं, एडिशनल यानी ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। लेट अस नाउ लर्न हाउ टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस ऑन बाइनरी डाटा वैल्यू। तो यहाँ पे अब जो बाइनरी अर्थमेटिकल जो वो हमारे रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर, हमारी जो डाटा प्रोसेस होती है, जब पहले तो बाइनरी को हमारा वो अपने जो वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, बाइनरी डिजिट को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है कंप्यूटर, तो उसमें कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करता है, इनको मैनिपुलेट करता है हमारी 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन में, जो हमारी एडिशनल है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और हमारी डिवीज़न है। तो सबसे पहले हमारी क्या जो बाइनरी अर्थमेटिक है वो हमारे जो होता है वो 4 ऑपरेशंस को हमारा परफॉर्म करता है, जो कौन कौन सी हैं, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये हमारी जो बाइनरी अर्थमेटिक के ऑपरेशंस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम क्या देखेंगे, जो हमारा बाइनरी एडिशनल है वो क्या होता है। बाइनरी एडिशनल के अंदर बाइनरी एडिशनल इज़ वेरी मच सिमिलर टू द डेसिमल एडिशनल। जो ये बाइनरी हमारा होता है, बाइनरी एडिशनल है, वो हमारी बहुत ज़्यादा इसमें डेसिमल नंबर से हमारा सिमिलर होता है। इन दिस if the sum of 2 digits is more than 1 a carry over is generated। जहाँ पे ये क्या बोल रहा है, अगर हम जैसे किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं वो हमारी जो 1 से ज़्यादा आता है, यानी 1 और 1 को हमने प्लस किया तो हमारा 1 से ज़्यादा आएगा यानी 2 आएगा। अगर 0 और 1 को प्लस करते हैं तो हमारा 1 आता है ओनली। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम 1 और 1 को प्लस करते हैं यानी हमारा जो हमारी वो होती है बाइनरी नंबर होती है उसमें बस 2 डिजिट होते हैं, कौन से, 0 एंड 1, 2 का उसमें कोई वही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ये होगा, जो हमारा उसका जो हम ऐड कर रहे हैं उसमें हम कैरी ऐड कर देंगे। तो द 4 पॉसिबल एडिशनल ऑफ द बाइनरी डिजिट्स, द 4 पॉसिबल एडिशनल ऑफ जो है 4 पॉसिबल जो हमारे बाइनरी डिजिट्स हो सकती है वो हमारी ये हो सकती है, जैसे कि हमने मान लो यहाँ ऐड करेंगे पहले 1 प्लस में 0, 1 प्लस 0, उसके बाद 0 प्लस 1 एंड 0 प्लस 0, फिर 1 प्लस में 1। ये हमारे 0 0 से मिलके हमारे ये 0 और 1 से मिलके हमारे 4 डिजिट बन सकते हैं। अब यहाँ पे हमने बाइनरी हमारा नंबर सिस्टम है तो इसीलिए हम ओनली 0 एंड 1 ले रहे हैं, 0 और 1 के अलावा कोई नंबर हमने ऐड करने के लिए नहीं लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम 1 और 0 को प्लस करते हैं तो क्या आता है, हमारा ओनली 1 आता है, लेकिन जो हमारा बाइनरी नंबर है उसमें हमारी 2 डिजिट्स होती है। तो यहाँ पे हम 0 1 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 1, 0 1 को ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 0 1, 0 0 को ऐड करेंगे 0 0। हम 2 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो बाइनरी जो नंबर होते हैं वो हमारे 2 होते हैं। अब यहाँ पे जब हम 1 प्लस 1 ऐड करेंगे यानी 1 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 2 से कम चाहिए, यानी अगर हमारे यहाँ पे तो हमारा 1 से ज़्यादा आ जाता है तो हम 1 कैरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो 1 हमने 1 एंड 1 प्लस किया तो हमारा 0 हमने कैरी ले लेंगे, तो ये क्या बच जाएगा हमारा 10। अब यहाँ पे हम 0 और 1 तो नहीं कर सकते इसको क्योंकि वो हमारा 2 से कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 को हम
10 जो होगा 1 + 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 10। तो इसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं इनको आपस में 1 1 0 0, इसको हम एंड 1 0 0 1, इनको आपस में हमारा ये हमारा एग्जांपल लिया हमने। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले 1 1 0 एंड 0, यहाँ पे 1 0 0 एंड 1। अब यहाँ पे हम इनको प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा 0 और 1 क्या हुआ हमारा, हमने 0 और 1 को ऐड किया, हमारा क्या आया 1। 0 0 को ऐड किया 0, 1 0 को ऐड किया 1। अब यहाँ पे हमारा क्या है 1 एंड 1। तो जैसे हमने यहाँ परफॉर्म किया था, ये आपको याद रखना है कि 1 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1, 0 1 को ऐड करेंगे 1, 0 0 को ऐड करेंगे 0 और 1 1 को ऐड करेंगे तो 10। वही यहाँ पे है 0 1 को ऐड किया 1, 0 0 को ऐड किया 0, 1 0 को ऐड किया 1, और यहाँ पे 1 1 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 एंड 1। ये हमारी इसकी एडिशनल फॉर्म आएगी जब हम इसको बाइनरी नंबर में एडिशन कर देंगे। 1 0 1 0 1, ये हमारा इनको ऐड करने के बाद आएगा। सो अब जो है हमारा इसके बाद है हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे बाइनरी सब्ट्रैक्शन के अंदर भी यही है, बट बाइनरी सब्ट्रैक्शन जो है वो हम अपना कल पढ़ेंगे कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। सो आज के समय आपको करना है कि जो हमारा ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है हमारा, तो यहाँ पे 4 और b की वैल्यू क्या आएगी हमारी 11, b की वैल्यू 11 5 16, यानी हेक्साडेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है